पिछले हफ्ते यारों की सबसे बड़ी महफिल में चार चांद लगाया सुपरस्टार संजय दत्त, अजय देवगन और अभिषेक बच्चन ने। आप दोनों में से बेटर एक्शन कौन करता है? दिन में मैं करता हूँ, रात में ये करता हूँ। एंटरटेनमेंट का आया तूफान जब दिया इन्होंने दोस्ती का इम्तिहान। गर्भवती। बैठिए, अरे उठिए यार। हंसते हंसाते लोटपोट कर डाला साजिद और रितेश के अटपटे सवालों ने। आपने ऐसे कौन से को स्टार के साथ काम किया है जो आपको लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट है? कोई नहीं। और एक ऐसा फैन जिसने दीवानगी को दे दिया एक नया नाम। दरवाजा खोलना। दरवाजा बंद कर, पुलिस मेरे को मार डाली। लोग इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, उनका घर वहां से चलता है, मेरा घर इनसे चलता है। वेलकम टू वीवो स्मार्टफोन प्रेजेंट्स यारों की बारात, को पावर्ड बाय Amazon.in। हमारे साथ आज इस यारों की बारात स्पेशल पार्ट 2 एपिसोड में बैठे हैं हमारे तीन खास यार संजू बाबा, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आपकी मुलाकात संजू बाबा से कब हुई और फिर दोस्ती कब हुई? I remember Ajanta Arts में they used to have a preview theater and you had to go through a tunnel. ये टनल तो बचपन में कुछ शायद 4-5 साल का था, मुझे अच्छी तरह याद है। हम लोग गए थे टू सी रॉकी। और बाइक पे एंट्री की थी उन्होंने एंड द सॉन्ग, और इंटरवल पे ये वहाँ खड़े थे बाहर। उनको देखा तो संजय दत्त, I'll never forget that. He came, he messed my hair like this. और फिर हम लोग आते जाते थे इनके घर में। But as kids, he used to sit and play with us and all. Now he messes with my. I don't mess with you. लेकिन यारी, ये बड़ी रिलेशनशिप कैसे? I'm not his buddy. I can never be his buddy. He'll always be a big brother. No, that's because you have that respect. Yeah. कि संजू सर। But मैं एक चीज कहूंगा कि if there's one person on earth who can bully him, it's me. He'll allow me. Whatever I say, he'll do. बाबा, कभी सवाल नहीं पूछते। बाबा से भी पूछते हैं क्यों बोल रहे हैं कि बड़ी नहीं है? अभी आपने बोला वो कौन हारा, वो पनिशमेंट आप देंगे। ये पनिशमेंट मिल गया मेरे को। अभिषेक ने थोड़ी देर पहले बोला कि बड़ी नहीं है। मैं आप दोनों को कुछ 1-2 हफ्ते पहले की फोटो दिखाना चाहता हूँ दिवाली पार्टी की। ये देखिए, ये क्या है? ये बड़ी नहीं है। ये दोस्ताना है। ये तो बड़ी It's my बातें हो love गई। for him. It's my love for him. नहीं, बट वो दिवाली पार्टी पे हुआ क्या था? अरे ये निकल रहे थे, so I was saying bye to him. इन्हें छोड़ने गया था मैं। बट बाबा आप गुस्से में थे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा लग रहा है आप किसी को मारने वाले थे। नहीं, वो मेरी आंखें ऐसी हो जाती। आई थिंक फर्स्ट टाइम आप दोनों ने साथ में काम किया वो 10 में काम किया था। यस, 10? नहीं, LOC। बट LOC में तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने काम किया था। LOC पिक्चर का एक्चुअल टाइटल था लॉट्स ऑफ कास्ट। नहीं, लेकिन LOC में हम एक ही रेजिमेंट में। हाँ जी। नहीं, 13 वहाँ chapters. ज्यादा हम लोग बॉन्डिंग हो गए। LOC में। LOC में ना ख्याल रखना पड़ता था, क्या करें। किसको अरे मैं किसका आपको ख्याल रखना बताऊं पड़ता उन्होंने क्या किया हुआ। था? किसको किसका ख्याल रखना पड़ता था? मैं बताता हूँ। हाँ बोलो। हम लोग ले में गए, ले जा रहे थे। अच्छा, हमको बोला गया था कि ले में ऑक्सीजन कम है, आप यू कांट स्मोक, यू कांट ड्रिंक, यू कांट डू दिस, और 2 दिन पहले से आपको बंद करना पड़ेगा। एक्लेमेटाइज, आपको बेड से नहीं निकलना पड़ेगा एंड ऑल दैट ब्ला 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 ब्ला। तो ठीक है, हम लोग होटल पहुंचे, नाश्ता वाश्ता किया सबने बोला अब सो जाओ, सारी रात सोए नहीं है एंड वी नीड टू एक्लेमेटाइज। तो सब जाके अपने अपने बेड में सो गए। तो आई थिंक सैफ और ये सब भागते हुए आए, बैंगिंग ऑन डोर्स, संजू's dying, संजू's dying, संजू's dying। तो हम लोग सब भागे एंड हम लोग ने संजू को देखा, संजू कांट ब्रीथ, आप रहे थे वो एकदम। ऑक्सीजन का एक टैंक था वहाँ पे, ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था इधर, और ही इज लाइंग डाउन एंड डॉक्टर्स देयर, और डॉक्टर ने बोला कि आप बिल्कुल स्मोक नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यू कांट ड्रिंक एंड ऑल दैट। एंड संजू आल्सो सेड
तो अब उसके बाद नींद किसको आएगी? तो हम सब संजू के ही कमरे में बैठ गए, इधर उधर की बातें कर रही है वो। 1-1.5 घंटे बाद मैंने धीरे से खिड़की खोली एंड आई लिट 1 सिगरेट। तो सब चिल्लाए क्या कर रहे हैं? जस्ट 2 puffs। 2 घंटे बाद क्या हो रहा होगा? क्या? हाँ, 2 घंटे बाद आई वाज स्मोकिंग ऑन द बालकनी इन विंडो, संजू इज लाइंग डाउन लाइक दिस। I swear to God. माँ कसम, ऑक्सीजन it is सिलेंडर one of the greatest visuals of my life. संजू सर शॉल लिए, उन दिनों he used to have those blonde streaks ना ऐसे। यार ये ले में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। उसके बाद पता चला कि संजू सर अकेले नहीं सो सकते हैं। सब लोग वहां बैठे थे, तो बोले अभी चलो एवरीबडी आउट, मुझे अभी सोना है, लेकिन एक जन रह जाओ। क्यों? मैं अकेले नहीं सो सकता। अभी हम सब नहीं, तू ठहर, नहीं सैफ तू रह जा, नहीं अक्षय तू रह जा, नहीं मनोज वाजपेयी तू रह जा। Nobody wanted to बट ये अकेले सोने का प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ? ये अभी वो बचपन problem से खत्म हो अकेले गया। अकेले सो नहीं सकते ये। लेकिन ये कभी लेट के सोते नहीं है, तो ये बैठ के सोते हैं। बैठ के सोते? हाँ, बेड पे he'll put all the pillows right around and he sits। क्यों बैठ के सोना क्यों? थाना जेल में क्या होता था, बरसात जब पड़ती थी तो जो सेल था वो पानी में भर जाता था। तो मतलब इतना इतना पानी होता था, तो उस पानी में सोना पड़ता था। तो इसीलिए मतलब हम लोग ऐसे सोते थे। आदत हो गई थी ऐसे सोने की। अभी तक वैसे ही आदत है, तो वो आदत अभी छूटी गई। नहीं छूटी। अब तीनों यार यहाँ पर है, इनसे काफी सारी बातें हुई, लेकिन मुझे लगता है एक छोटा सा गेम भी खेल लेना चाहिए, जिसका नाम है कभी हाँ कभी ना। तो हम तीनों से एक सवाल पूछेंगे और आपको सिर्फ हाँ बोलना है या ना बोलना है। आप तीनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, आपको अवार्ड्स भी मिले हैं। हाँ, नॉट राइट नाउ, अवार्ड्स मिले हैं। कभी आपने अवार्ड खरीदा है? मुझे इतने सारे मिलते भी नहीं है, तो इसीलिए पूछा हूं, कभी खरीदा है? कविता। आजकल तो बहुत आम बात है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जाके फंक्शन में परफॉर्म करते हैं। क्या कभी आप लोगों ने सुमड़ी में किसी को बिना बोले किसी की प्राइवेट शादी में जाके पैसों के लिए परफॉर्म किया? क्यों नहीं? क्योंकि हमारा प्रोफेशन दूसरा है। बाबा, you never perform, Never. but shows you've done Shows are done abroad. abroad. Never perform. nobody's asked me यार। मैं बोल रहा हूँ कि बुलाओ, मैं आके नाचूंगा। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक ही शादी में अजय, एजे और संजू बाबा ने, मुझे लगता है, इतना डांस किया है कि शायद उनकी फिल्मों में उतना उन्होंने नाचा नहीं है। वो है अभिषेक बच्चन की शायद शादी। नहीं, नाचा ही नहीं है नाचे। इतने फिल्मों में। कभी नाचा ही नहीं ना? इन्होंने स्टेज लिया और रात भर नाच रहे थे। ये लोग इतने नाचे कि कुछ 3 घंटे बाद काजल ने इसको पकड़ के बोला घर जाओ, और ये साथ में चले गए। तो फिर नहीं, और एक और चीज बोलना चाहता हूँ। अभिषेक का जो संगीत का प्रोग्राम था, उसके लिए हम रिहर्सल के लिए जाते थे। माँ कसम, इतने तो रिहर्सल मैंने अपनी फिल्मों में कभी नहीं किए जो इसके लिए जाता था एवरी डे, बट वी यूज्ड टू लव इट। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग संगीत। तो अभिषेक, इन दोनों में से बेटर डांसर कौन है? इन दोनों में से संजू फिर भी नाच लेता है, मैं नहीं। क्यों? एक पिक्चर बन रही थी जी। हम किसी से कम नहीं। जी। तो अजय का क्या है ना, जहाँ इसका डांस होता है ना, मैं वहाँ पहुंच जाता हूँ। आप भी सेट पे पहुंच जाते हो। संजू ने पूरा प्लान बनाया। हिम्मत वाला ही came and sat on the song. I want to watch. Yeah, He had called me even- from Kuala Lumpur also when they were shooting. यहाँ पे ऐशर में थे उस गाने में। तो संजू ने पूरा प्लान बनाया कि वहाँ पे मैं डांस कर रहा हूँ, तो ये जाके दिल का मन पुल माय लेग। मेरे को बोला मैं फोन करना, अगर राजू आया ना सेट पे, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, दूर से। तो गाना मैं थोड़ा लेट आया, गाना चल चुका था। बोला अभी पहुंचूंगा तो यार क्या नाच रहा होगा यार। Going for it. मैं पहुंचा तो मैं देख रहा हूँ ऐश नाच रही है और वहाँ कोने में बैठे हुए उसको देख रहे हैं। आपने अपनी बीवियों से कभी झूठ बोला है?
बड़ा झूठ बोला, छोटा झूठ बोला? छोटे 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 झूठ। मतलब बड़ा झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे ना। बीवी से झगड़ा करने के बाद कभी ऐसा हुआ है कि आपको अकेले लिविंग रूम में सोना पड़े? दो ना। हाँ, क्या हुआ था? ये लिविंग रूम में ही सोते हैं। मतलब हकाल दिए गए? हकाल दिए गए। क्यों? अब पी के कुछ बोल दिया मैंने। आपने अपने पापा के वॉलेट से पैसे चुराए? ना ना हाँ। I love बाबा, I love बाबा, I love बाबा। कितने रुपए चुराए? कभी 50, कभी 100। तभी 50 और 100 की बहुत वैल्यू थी। बहुत थी ना, हाँ। इसीलिए मैं करोड़पति था ना उस टाइम से। मेरे पिताजी वॉलेट रखते ही नहीं है, इसलिए इसलिए ना बोल। माँ के वॉलेट से बहुत चुराए। चुराए ना? हाँ। क्या गलती से, कंफ्यूजन में या मजबूरी में आप लोग कभी लेडीज टॉयलेट में घुसे हो? हाँ हाँ ना। अच्छा बाबा, जानबूझकर आप कभी लेडीज टॉयलेट में गए? कभी ना, तू कभी ना, ये कभी ना, बहुत बड़ा कभी ना है, बहुत बड़ा कभी ना है। बट क्यों गए थे लेडीज टॉयलेट? किसका पीछा करते थे? सशरीफ रखिए। कब गए थे लेडीज टॉयलेट? गलती से। गलती से कि मजबूरी में? नहीं, गलती से। मैं तो दोनों वजह से गया हूँ। मजबूरी पहले आई थी कि गलती? वो याद नहीं है, लेकिन आजकल भी चले जाता हूँ मैं। लेडीज टॉयलेट? हाँ। मैं एक दिन शूट कर रहा था, एक फिल्म थी अपना सपना मनी मनी, जिसमें मैंने लड़की की कॉस्ट्यूम पहनी थी और एक मॉल में शूटिंग थी। अच्छा, मैं टॉयलेट जा रहा था, कंफ्यूज हो गया था, मैं यहाँ जाऊँगी। क्या आप लोग कभी टॉयलेट यूज करने के बाद बिना हाथ धोए बाहर आए हो? नहीं, लेकिन ये क्या है बाबा? मतलब कौन सा टॉयलेट? कौन सा टॉयलेट? नंबर 1 टॉयलेट। और फिर लोगों से हाथ मिलाया। हाँ, और खाना भी खाया। कभी आपका किसी स्कूल टीचर पे क्रश था? याद है आपको कौन थी वो? वो मिसेज ऑसवर्ल्ड करके थी। हाँ। मैं तो बोर्डिंग स्कूल में था, तो उन पे बहुत बुरा क्रश था मेरा। अच्छा, मतलब बुरा क्यों? You wanted to marry her? उनके बारे में क्या अच्छा लगता था आपको? वो तो नहीं बोल सकता शो पे। You had a crush on whom? She was my school में बोर्डिंग स्कूल में ड्रामा टीचर थी, मिस बेबियोल। On her. I think she's watching this now. कौन से कंट्री में थी ये? स्विट्जरलैंड में। No, she's not watching this right. I अजय, don't remember her name. I think she was my chemistry teacher. किस तरह का क्रश था? मतलब मैं बड़ा होकर इनसे शादी करना चाहता हूँ टाइप्स। नहीं, जैसे संजू का था। इसीलिए अजय अच्छा डॉक्टर है। केमिस्ट्री अच्छे डॉक्टर है। यारों के यार, सुपरस्टार अजय देवगन, अभिषेक बच्चन एंड संजू बाबा। आप तीनों के फादर्स फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े नाम, कितना प्रेशर था पहली पिक्चर करते हुए कि विल वी एबल टू लिव अप टू आवर फादर्स नेम्स और नॉट? अजय, आपसे शुरू करते हैं। नहीं, मुझ पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था, इन दोनों पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, बिकॉज उस वक्त मैंने तो बहुत कैजुअली लिया था। आई थिंक अभिषेक ने भी उस वक्त, जो जमाना था, इतना प्रेशर उस वक्त नहीं था। प्रेशर नहीं, सन ऑफ श्री, ग्रेटेस्ट लिविंग लेजेंड ऑफ ऑल टाइम्स, अमिताभ बच्चन साहब के बेटे, प्रेशर। आई थिंक वो प्रेशर लोग बनाते हैं। People create that pressure. Otherwise, there's no pressure. Do you think there is any pressure? No, I think लोग, but you imbibe it. लेकिन मैंने बहुत पहले ही ठान लिया था कि देखिए, अगर मैं सिर्फ प्रेशर के बारे में सोचूंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। रेफ्यूजी की शूटिंग करे थे हम लोग भुज में, और मेरा पहला शॉट जो था उसके बारे में मैं सोचा था कि डैड क्या कहेंगे। अनुपम जी थे, वो मेरे गुरु रह चुके हैं, उनके स्कूल में एक्टिंग सीखा था मैंने। बहुत सारे लोग आ गए थे देखने के लिए कि ये बच्चन का बेटा भी क्या करेगा, देखते हैं। अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो मैं ये एहसास हो गया कि अगर इसके बारे में ही सोचूं मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा।
मेरा ये भी मानना है कि देखिए उनकी तरह तो आप बन नहीं सकते हो, कोई नहीं बन सकता है, तो कोशिश क्यों करना है? यू डू योर ओन थिंग। बाबा कितना प्रेशर था रॉकी के टाइम पे? मैं प्रेशर लेता नहीं हूँ, देता हूँ। नहीं नहीं, लेकिन जो अभिषेक और अजय ने कहा वो सही है। प्रेशर पेरेंट्स की वजह से नहीं होता है। प्रेशर वो जो पहली पिक्चर है उसमें कैसा काम हम करेंगे और उसकी रिलीज पे, मेरे हिसाब से वो प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री जुड़ी फैमिली अगर है या स्टार किड्स है तो आपका डेब्यू बहुत आसान हो जाता है और आपको कम काम करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसानी से मिल जाती है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो कितना स्ट्रगल एज एन एक्टर फॉर द फर्स्ट फिल्म भी आपको करना पड़ता है? हाँ जी, आपके लिए बहुत सारी चीज़ जो हैं वो आसान हो जाती हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपको कम काम करना पड़ता है ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हमारे साथ जो बैठे हैं दोनों ने बहुत संघर्ष किया होगा, मैंने भी किया है। 2 साल तक भटकते रहते थे, काम नहीं था, कोई काम नहीं करना चाहता था। मेरे सिचुएशन में अलग था, सब लोग सोचते थे कि अमित जी का बेटा है, उसको आसानी से काम मिल जाएगी, लेकिन कोई मेरे साथ काम नहीं करना चाहता था क्योंकि कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता था कि अमिताभ बच्चन का जो बेटा है उसे लॉन्च करे। तो प्रेशर उन्होंने ले लिया था। और मुझे याद है कि रेफ्यूजी की प्रीमियर पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पिक्चर को, और यश जी जो हैं, यश चोपड़ा जी, वो मुझे मिले प्रीमियर के पहले। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे बाप ने जो किया है वो तुम्हें यहाँ तक लेके आया है, जब तुम बाहर निकलोगे अपने बलबूते पे निकलोगे। तो इसके बाद जो सेकंड शो होने वाला है ये याद रखना और मेहनत करना। अल्टीमेटली स्टार कितना भी मैनिपुलेट कर ले, कितने भी पैसे लगा दे, कितने भी बड़ी बड़ी फिल्में बना दे, अल्टीमेटली स्टार आपको पब्लिक ही बनाती है। मैक्सिमम एक फिल्म ना, उसके बाद फिर अब पब्लिक डिसाइड करेगी। पब्लिक डिसाइड करती है। और आज 1, 2, 3 और मेरा दोस्त 4, इनको स्टार्स पब्लिक ने ही बनाया है। वैसे संजू बाबा और अजय की दोस्ती में एक और चीज कॉमन कि दोनों ने अपनी जिंदगी का सेल्यूलॉइड का पहला शॉट मोटरसाइकिल पे स्टंट करके दिया। बाबा ने जंप मारा रॉकी में और अजय 2 मोटरसाइकिल पे खड़े होके आए। बाबा वो स्टंट किया था रॉकी में, कितना डेंजरस स्टंट था? काफी डेंजरस स्टंट था यार वो। और कितनी बार गिरे थे? मैं 2 टाइम गिरा था। 2 टाइम गिरे थे ना? गिरा था एंड योर डैड वाज डायरेक्टिंग इट। जी। और फिर भी आपने तीसरी बार खुद किया। किया वो That is एक्चुअली। because his dad was directing it. कल्लू भाई करके एक मोटरसाइकिल स्टंटमैन थे, अगर आपने सुना होगा, तो उनका मैं असिस्टेंट रह चुका हूँ। और मैंने शशि अंकल का डबल किया है और अमित जी का डबल किया है। क्या है? There's one movie I forget, it was shot right here only, ये लेक के पास, and Amit ji had to come and dash the bike and had to go up. परवरिश I think, yeah. परवरिश या तो वो मैंने ही स्टंट किया। वाह। अजय पहली बार वो बाइक का स्टंट जो डिजाइन हुआ था, 2 मोटरसाइकिल्स के बीच में खड़े होके अजय को आना, वो कहीं ना कहीं अभी एक सिनोनिमस हो गया। अजय देवगन का स्टाइल हो गया कि बड़ी पिक्चर होगी, ओपनिंग होगी तो फिर अजय कुछ स्टंट करके आएगा। आई थिंक गोलमाल 2 या गोलमाल 3 में 2 गाड़ियों के बीच में, सन ऑफ सरदार में 2 घोड़ों पर। ये ऑब्सेशन क्या है? Obsession नहीं है, it's just उस किस्म की फिल्में हैं where you can take these liberties and have fun. हाँ? डर कितना लगता है? डर बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, जैसे कि संजू ने कहा कि अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेन करें अपने आप को, और ठीक है। और हम पे हाँ ये प्रेशर ज़रूर था जब मैं एक्टर बना के ये एक्शन डायरेक्टर का बेटा है तो एक्शन तो खुद करेगा ही। तो लकीली थोड़ा बहुत जो ट्रेनिंग ली थी, बाकी जो नहीं ली थी वो मार पड़ के सेट पे ली गई। बट उस वक्त ये स्टंट का प्रेशर ज़रूर था। संजू बाबा, आप दोनों के दोनों पेरेंट्स एक्टर्स हैं, जय जी, अमित जी, नरगिस जी, दत्त साहब। तो आपको क्या लगता है एज एन एक्टर आप किन पर गए या किन का इन्फ्लुएंस आप पे ज्यादा है? मेरी माँ का। एज एन एक्टर ओवर योर डैड ऑफ कोर्स। आई वॉन्ट टू बी लाइक माई डैड। हो नहीं पा रहा है। वो किसी से हो नहीं पाएगा। माँ पे गया हूँ मैं। बाबा आप मेरे भी लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे कि तुम अपनी माँ पे गए। एज एन एक्टर, एज एन एक्टर But he walks like his dad. he walks like yes। मुझे याद है जब छोटे थे और जब नए नए एक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे, डैड कहते थे कि इफ यू वांट टू वॉक, वॉक लाइक दत्त साहब। He walks like a panther. एक दिन संजू बाबा ने रितेश और मुझे घर पे बुलाया था डिनर पे। बाबा के
नए नए बच्चे तभी पैदा हुए थे, तो हम दोनों खाना खाने आए थे। उसके बाद बाबा ने 3 बजे रात को जस्ट टू शो द न्यू बॉर्न किड्स, रितेश और मुझे रूम में ऊपर ले गए थे और आपने हमारे हाथ में सैनिटाइजर भी डाला था। मैं चाहता हूं कि रितेश एक बार करके रेत करना। बाबा कैन यू इमिटेट प्लीज। हाँ, तो हम लोग खड़े थे, बातें कर रहे थे और बच्चे सो गए थे। 7:30-8 बजे आए थे। अब 6 घंटे हो गए रात को 3 बजे। और फिर संजू सर बोले, हैव यू सीन माई बेबीज ब्रो? मैंने कहा नो वी हैवंट। कम 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 आप कम आप। तो एक वुडन स्टेप से ऊपर, फिर चढ़ के गए ऊपर और फिर बेबीज आर स्लीपिंग। बाहर खड़े थे। हाँ हाँ। He took the sanitizer. Yeah. Okay. We have to do this, bro. ऐसे जाया। तो मैंने हाथ आगे किया। तो पूरा हाथ पे नहीं आ रहा। ओके ये आ गया। तो मैंने देखा ओके ब्रो, ऐसे जाया एब्सोल्युटली। फिर हम लोग अंदर गए और थैंकफुली दोनों बच्चे जागे हुए थे। मोस्ट गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल बेबी। पापा का एक ही सपना था अपने बेटे के लिए, जो उन्होंने उसी दिन हम दोनों को डिक्लेयर किया था कि मैं चाहता हूं कि ये ना सिर्फ पाली हिल की मगर बैंड्रा की और मुंबई की सब लड़कियों को पटाए बड़ा होगा। ऐसा क्यों? वो लड़कियों को देखे तो बेहतर है ना। आज बैठे इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स, तीनों पक्के यार, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन एंड संजू बाबा। हम ऑब्वियसली किचन में ज्यादा जाते नहीं हैं। अजय इज अ ग्रेट कुक। Excuse me, we're all 3 great cooks. तो अभी तक Who has taught me how to cook? Who? These 2. No, I have had his food. नहीं नहीं, मेजर साहब की आउटडोर इतने- में जब पहली रात में बाहर सो रहा था, जी। अगले दिन आफ्टर वी हैड अ ड्रिंक, इन्होंने चिली चिकन बनाया था मेरे लिए, याद है आपको? एंड ही टॉट मी हाउ टू कुक जाफरानी घोस्ट। क्या तो बेसिकली आप इतने अच्छे शेफ्स हो, कुक्स हो, तो हम पहचान कौन आपको ब्लाइंड फोल्ड करेंगे और आपको Blindfold? एक एक सब्जी देंगे और आपको खाली टच पहचानना है करके कि गैस करना है कौन सी हम सब्जी। तीनों नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, अरे नहीं कुक का होगा मतलब हमसे। ये नहीं हर सब्जी का नाम मालूम हो यार। नहीं बट एक मजा आएगा ना, जिस सब बाबा भी पहनेंगे, यू विल आल्सो वेयर वन बाय वन। तो हमको क्या खड़े रहना है? हाँ आइए। हम चाहते हैं I'm here, sir. कि एक एक वेजिटेबल एक अभिषेक उठा के उनको दे, एक अजय उनको उठा के दे। तो अभिषेक आपसे शुरू करते हैं। दे दीजिए इनको 60 सेकंड में। ये लो, 60 सेकंड में सबसे ज्यादा क्या है ये? भाई क्या है? कम ऑन। ये करेला करेला अरे बाप रे। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। इससे पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ये क्या है बाबा? कद्दू। कद्दू। कद्दू, छोटा कद्दू। कद्दू। ओके ओके, क्या है? बैंगन है। बैंगन है। बैंगन। बाबा क्या है ये? बाबा क्या है ये? ये मुझे नींबू लग रहा है। नींबू करेक्ट है, करेक्ट है। बाबा ये ले लीजिए, एक और है। क्या है ये? क्या है यार? पता नहीं है, अजीब। सब माइक पे जा रहा है। क्या है यार बताओ। बोलना रितेश क्या है? ये स्वीट पोटैटो है। स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शक्करकंदी। अरे यार ये क्या लंबे ले रहे हो? बाबा व्हाट राइम्स विद मकड़ी? ककड़ी। और ये लास्ट। बाबा ये लास्ट है।
ये क्या है यार? तो लकड़ी है कुछ। नो नो अच्छा एक मिनट ओके लास्ट चलो लास्ट लास्ट ये लड़की है यार। ओके नॉट बैड बाबा लास्ट ये इतने सारे। ये प्याज है। प्याज वेल डन करेक्ट ओके बाबा Okay. नाउ यू कैन मूव यू कैन मूव नॉट बैड नॉट बैड वेल डन नॉट बैड ओके नाउ वील हैव adjusted अजय अरे देख तो लिए इन्होंने सब दूसरा भी दूसरा अरे ये थोड़ी फ्रेश है। आएगा फ्रेश आएगा फ्रेश आएगा ओके नाउ इट्स लाइक आलू ले लो, आलू सब्जी वाला आ गया है रेडी शुरुआत करेंगे बाबा के शुभ हाथों से बाबा ये कोई गधे का हाथ है ये क्या है भिंडी अरे अरे बाप दूधी 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 वेल डन अरे नॉट बैड करेक्ट है ना करेक्ट ये क्या है अरे इसका नाम मेरे को नहीं पता पंपकिन अरे नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड प्याज हाँ वेरी गुड ये भी सुन लो जिससे वैम्पायर्स डरते हैं लहसुन अरे करेक्ट वाह ये दो है ये भुट्टा है और ये क्या है पालक है क्या इसमें माल है तो आलू लग रहा है अरे वाह वेल डन ऑल करेक्ट वेल डन इज इट Come on, your turn. नया टोकरी लाया जाए You can see from down. रेडी ओके शी यार आई डोंट नो क्या है इट्स अ स्मॉल पोटैटो क्या है इट्स अरबी ये अरबी है अच्छा पोटैटो सेम फैमिली जी वेट now baba's giving you something What is that? What was that? ये मूली. अरे not bad यार not bad What was that, sir? not bad not bad What was that? That was mooli mixed with with Julie क्या यार? ये lettuce. बंद गोभी बंद गोभी है? बिल्कुल करेक्ट लेट्स फ्रांस बीन. क्या बोलती है ये फ्रेंच बीन ना? या बिल्कुल करेक्ट ये क्या है I just called to say ओके वन मोर कौन है भाई? ये कौन सा वेजिटेबल है ये वेजिटेबल नहीं है ये आइटम है. कौन था?
अच्छा वेल डन, यू गॉट ऑलमोस्ट ऑल राइट। अभिषेक को ऑल राइट मिले वेजिटेबल्स, मतलब आप किचन में काफी जाते हैं। जी जी जी। अजय किचन में काफी जाते हैं। बाबा किचन किधर है पता है आपको? सोफे के पास है। तो भैया जाहिर बात है कि अजय और अभिषेक पहचान कौन जीत गए और बाबा ये गेम हार गए। लेकिन बाबा इस बार पनिशमेंट है। क्या? कोई डांसिंग वांसिंग नहीं करनी है। पनिशमेंट ये है कि आपका जो वर्ल्ड फेमस वॉक है, जो वो एक बार आपको वहां से यहां तक करके दिखाना है हम सब। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। मैं चाहता हूं कि आप जज बनो कि आपका वॉक बेटर कौन करता है, रितेश या अभिषेक? Come on! रितेश, अभिषेक फर्स्ट। अभिषेक वो शोल्डर कर रहा था, बट रितेश तो सो रहा था। नहीं। रितेश दिन वाला वॉक कर रहा था, वो रात वाला कर रहा था। सीरियसली I want the people to enjoy a new walk by Abhishek. Come on, Abhishek. Come on. व्हाट न्यू वॉक? नो Come on. Your style. नहीं, Your नहीं, style. Come on, मेरा come on, नहीं। come on, come on, come on. नहीं इन सबको देख के बड़ा हुआ। नहीं, come on, come on. No, I already did for you. No. Your own walk. Sanju your- sir will make a new walk. What do हाँ, of course you come sir. You must. no, do I it. can't do You it. must do it, sir. So if you love me, you'll do it. You don't love it. यही लफड़ा है इसका। तो अभिषेक के लव के लिए Yeah, come on. You don't love me? I love you, but अभी क्या करें? ऑब्वियसली एक्टर्स आप तो हैं, लेकिन एक्टर रहने से पहले ना कॉलेज के ज़माने में आपका कभी झगड़ा हुआ हो पब्लिकली? मेरा बहुत बार हुआ है, बहुत बार मारा भी है और बहुत लोगों से मार भी खाई है। एक बार तो पूरा सब 20-25 लोगों ने मिलके मारा था, इफ यू रिमेम्बर। 25 लोगों ने मिलके मारा? हाँ, अजय की एक वाइट जीप थी जिसमें हम सब घूमते थे और हॉलिडे इन होटल के करीबी जो पतली गली थी वहाँ पे वो वाइट जीप के सामने भागते हुए पतंग के पीछे एक बच्चा आ गया। तो फुल स्पीड में अजय ने ब्रेक मारा। इसमें फॉल्ट अजय की बिल्कुल नहीं थी। वो बच्चा डर गया, बच्चे को लगा नहीं, बच्चा डर गया और बच्चा रोने लगा। तो आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग जो थे वो सडनली झुंड में पता नहीं कहाँ से कुछ 1000 लोग आ गए सीरियसली और हमको घेर लिया। अब हम लोग सब लोग की फट गई और हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चा आ गया, बच्चे को लगी नहीं है, बच्चा भी ठीक थे, लेकिन उतरो उतरो अमीर लोग, तुम लोग गाड़ी फास्ट चलाते हो, ये वो। और हम लोग को समझ में नहीं आया और पब्लिक में से टप टपली पड़ने लगी। और 10 मिनट के अंदर बात अजय के डैड तक पहुंच गई, वीरू जी के पास, और वीरू जी वहां पर 150-200 फाइटर्स लेके आ गए। अरे बाप रे बाप, हिंदी फिल्म का जैसा सीन होता है, कौन है जिसने मेरे बेटे को हाथ लगाया, कौन है? सब चुप, पूरा एरिया चुप। अच्छा, जब वो फाइटर्स आए तो हम लोग 4-5 जन थे, हम लोग कौन है हम लोग भी खड़े हो गए। हम लोग भी खड़े हो गए। लेकिन उस वक्त तो तू भाग गया था ना? फिर वापस आ गया। जिंदगी में कभी कॉलेज के वक्त, स्कूल के वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया होगा? बसों का, ट्रेनों का किया है बाबा? हाँ, कॉलेज के टाइम पे 2nd क्लास का पास था मेरे को। लेकिन फर्स्ट क्लास में घुसे थे कभी? सच्ची? लेडीज डिपार्टमेंट। लेडीज कंपार्टमेंट लेडीज कंपार्टमेंट में घुस गए थे? 100%। क्यों? ऐसे ही वो धक्का लगता ये सब लगता।
वक्त है, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं, जो भी स्टार्स होते हैं वो उन्हें बनाती पब्लिक है। हमारे यहाँ पे पब्लिक बहुत बेताब हो रही है आप लोगों से थोड़े बातचीत करने, थोड़ा इंटरेक्शन करने के लिए। आपके कई सारे फैंस आए यहाँ पर जो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आइए मिलते हैं। ना ऑटो वाला आपने ये सब क्या क्या किया है? मुझे मुन्ना भाई एसएससी बोलते बिकॉज माय क्वालिफिकेशन इज 10th स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड, ओके। आणि इकडे मैं संजय जैसा मैंने संजय बाबा का टैटू निकाला है। फिर मैं सबको बोलना चाहूँगा, मेरे हर इंटरव्यू में मैं बोलता हूँ कि जब बाबा जेल में थे मैंने 3.25 साल चप्पल नहीं पहना था। मन्नत मांगी थी कि जब तक मेरा भाई जेल से आएगा नहीं, सॉरी आएगा नहीं, तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। ये जो आप रिक्शा देख रहे हो इसमें वाईफाई है, पावर बैंक है, चाय है, टिश्यू पेपर है, लेडीज लोग के लिए मिरर है, बिकॉज वो सेट स्मार्टफोन वैसे देखती रहते ना, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया। शाम को बाबा के पिक्चर लगते हैं उसपे। अच्छा। और बाबा के बर्थडे के दिन पूरा दिन बैंड्रा में फ्री सर्विस देता हूँ गांधी जयंती के दिन। सो बाबा का जब बर्थडे में सेलिब्रेट कर रहा था तो मुझे कॉल आया था, तो उन्होंने बोला भैया संदीप बच्चे आप आजकल बहुत रिक्शा लाइन में छाए हो, तो आप हमारे साथ, हम आपके साथ ऐड करना चाहे, आपको 20,000 देंगे। तो एक रिक्शा वाले के लिए 20,000 बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको शूज़ पहनने पड़ेंगे। मैं बोला नहीं भाई वो मैं नहीं पहनूंगा। बोला क्या रीज़न है? बोला नहीं कुछ तो रीज़न है, मेरा कोई अपना अंदर है, थोड़ी तकलीफ में है। तो उन्होंने बोला हमको 40,000 देंगे, 60,000 तक गए थे। मैंने बोला भाई 10 लाख भी देंगे फिर भी मैं नहीं करूँगा। फिर उन्होंने तालियां बजे कि हम लोग रेडियो से बोल रहे हैं यू आर अ बिग फैन ऑफ संजू बाबा। मैंने 11 अवार्ड लिए। अभी राजस्थान टूरिज्म ने मुझे बुलाया था। मैं सीनियर सिटीजन अपंग लोगों से ½ मीटर लेता हूँ और एवरी संडे जो भी मेरे इनकम में बैठे मैं कैंसर पेशेंट को नाश्ता देता हूँ। बिकॉज जब मेरी माँ को तकलीफ थी मुझे अपनों ने हेल्प किया था, बट एक आदमी खड़ा था जो हर टाइम मेरे लिए मेडिसिन के लिए हेल्प करता था, वो था संजू बाबा। शायद बहुत सारे लोग उनसे मिलते हैं, उनको शायद आपको मिलता है एक Vivo V3 स्मार्टफोन विद 3GB रैम और फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग जैसे बेहतरीन फीचर। ओके भाऊ बैठो, चलो। बिग हैंड। एक्सट्रीम लेवल के फैंस भी होते हैं। बहुत सारे आपके फैंस ने मन्नतें मांगी, व्हेन यू वेंट टू जेल के बाबा जल्दी बाहर आ जाए, बाबा जल्दी बाहर आ जाए। हम सब आपके साथ थे, लेकिन जिस दिन आपका वर्डिक्ट आया था कि आपको अंदर जाना है, उस दिन अजय और मैं साथ में बैंगलोर में थे। और जैसे वो वर्डिक्ट आया था कि बाबा को सजा हो गई है, अजय स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ बेबी, फूट फूट के रोने लगा और अंदर चला गया। इससे किसी से बात नहीं की, तो आई रैन बिहाइंड हिम कि क्या हुआ, एंड ही सेड आई कांट बिलीव ये हो गया। उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था अजय? I think it's too personal. I don't know. I really don't know what to say. He had tears in his eyes at that time. I'll tell you, जब एक बॉन्डिंग हो जाती है ना तो बहुत एक प्यार बढ़ता है। यू नो देयर सो मेनी मोमेंट्स वी ऑल हैव शेयर्ड टुगेदर। राजू, मैं, Abhishek, with you for so many years, Ritesh, I think with most of the people in the industry. तो I think एक झटका लगता है क्योंकि एक भाईचारा है, एक फैमिली है, एक बॉन्डिंग है। तो आई मीन जैसे कि अभिषेक ने कहा था कि आई नो के इफ ही मेक्स वन फोन कॉल टू राजू, राजू विल बी देयर, इट गोज द सेम फॉर मी। एनी ऑफ यू मेक वन फोन कॉल, यू नो संजू इज गोना बी देयर। यू नो सो इट्स दैट इम्पोर्टेंट। यू नो मैं चाहूँगा एंड आई विश के nobody goes through any problems, forget jail, but कुछ भी, you know, so that's what I feel. Something you'd like to tell Baba?
मेरा प्रॉब्लम क्या है कि I can't emote, I can't talk. I know what Raju. He knows exactly what I feel. I know exactly what he feels. I know what exactly this guy feels. तो हम सबको पता है कि what we all go through and जैसे कि अभिषेक ने कहा भी कि हमें वो जताने की ज़रूरत नहीं है. हमें अंदर से पता है कि कौन क्या फील कर रहा है और what we are going through. And वही असली यारों की बारात है. Absolutely right. साजिद, I'll tell you, ये मुझे मिलने आया था the night before I was going to jail, अभिषेक. लेकिन यार मैंने भी जिंदगी देखी है. ये मुझे बोल रहा था कि so you got to be strong, be strong. ये खुद इसकी आंखों में आंसू था. तो मुझे पता है बाहर जाके रोया होगा, लेकिन मेरे सामने बोला be strong, so be strong. But that's what true friendships are. असली दोस्ती यही होती है जब सब दोस्त इकट्ठा हो एक दूसरे के लिए प्यार. And thank you so much कि आप यहाँ पर आए, हमारी बारात में यार बनकर आए. और जाने से पहले आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी गिफ्ट है जो हम आपको यहाँ पर देना चाहेंगे. प्लीज कम. Can we have the gifts, please? This is for you, Baba. One for you. I just thought let me get father and son together. Very nice. ये खास इसलिए क्योंकि father और son की जो bonding होती है, that is the most amazing bonding ever. And this is, it just reflects the relationship. Yes, it's great. Thank you. Thank you so much. अब वक्त है फास्टर फिंगरप्रिंट कैप्चर करने वाले वीवो स्मार्टफोन सेल्फी मोमेंट का. गाइस एक सेल्फी हो जाए. जी. चल बेटा सेल्फी ले ले रे. यारों की एक नई बारात लेकर फिर आएंगे यहीं